प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है। शालोम। आइए प्रियजनों, हम आज की प्रार्थना सभा की शुरुआत करें। और आज ये महीना ख़त्म हो रहा है अक्टूबर, और हम उत्साहित हैं, आनंदित हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। 45वां सप्ताह अब आरंभ हो रहा है आज से। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रियजनों, हम प्रार्थना सभा में आगे बढ़े प्रभु का गुणगान करते हुए। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। इस समय आते हैं आपके पवित्र और महान उपस्थिति में प्रभु। आज ये प्रभुवार की प्रार्थना है प्रभु जी, इतवार की प्रार्थना है। इसमें प्रभु जी हम नम्र दिन होकर आते हैं प्रभु जी। हम सभी का ताबा लीजिए प्रभु। हम हमारे सारे अपराधियों को, जिन्होंने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, हम उन्हें क्षमा करते हैं, और जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। प्रभु यीशु, इस समय प्रभु जी हम प्रभु जी आपके चरणों में आकर प्रभु जी, जाने अनजाने में जो भी हमसे गुनाह पाप अपराध हुआ है, क्षमा की याचना करते हैं। विलम्ब से कुप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, हमें क्षमा कीजिए, हम पर दया कीजिए। प्रभु यीशु, आपके बहुमूल्य पवित्र रक्त से आपने हमें धो दिया है, शुद्ध किया है, पवित्र किया। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। इस समय प्रभु जी हम अपने आप को नम्र दीन करते हुए आते हैं प्रभु जी। हर एक गढ़ों को ढा देते हैं जो हमारे विरोध में दुष्ट ने बांधा है प्रभु। जो लोग हमारे विरोध में प्रार्थना कर रहे हैं, उनके प्रार्थना के पावर को हम रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा प्रभु, इस प्रार्थना सभा को आप चलाइए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका गौरव महिमा करते हैं। कलवरी की क्रूस पर बहाए हुए पवित्र रक्त के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रशंसा करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, हम परमेश्वर की स्तुति आराधना में जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवादित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता प्रभु, हम आनंदित और हर्षित होकर आपके महान और पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रभु जी, ये अक्टूबर महीना आपने हमें संभाला प्रभु। ओ हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु, हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद धन्यवाद कहते हैं प्रभु। आपकी उपकार स्तुति करते हैं। इस साल कई लोग इस दुनिया से चले गए प्रभु, आपने हमें संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, अच्छा आरोग्य में रखा प्रभु, और आपकी बड़ी कृपा हम पर हुई। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हा, हालेलुया। ओ हो जाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। दोनों तुम भी अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। दोनों तुम भी अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हा, हालेलुया। ओ जाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो खेवनहारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार।
उसको बना लो खेवनहारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओ हो जाना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, ओ हो जाना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी। हम आपका जय जयकार करते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपने हमें कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं प्रभु। सीने से लगाया है, अपनाया है, अपना नाम दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम आराधना में आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रभु जी, उपकार स्तुति करते हुए हर एक चमत्कार के लिए जो दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं देता है, उन सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपका वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, आप हमारे संग है प्रभु जी। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी। मौत से बचाया आपने प्रभु जी। नई ज़िंदगी आपने दे दी है प्रभु जी। हमारा भरोसा आप है प्रभु। आपके सामर्थ्य से आपने भर दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु। प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने का सौभाग्य दिया, धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। अनुग्रह और आपके बड़ी सामर्थ्य में चलाइए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सुंदर से स्तुति आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए इस समय हम वचनों में चलते हैं और परमेश्वर का गौरव महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें वचनों के द्वारा। ये वचन हमारे जीवन के ऊपर बड़ा अद्भुत काम करने वाला है। स्वयं वचनों में चलते हैं। आज के मनन के लिए इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 17, 18 और 19 वचन, ये 3 वचनों के ऊपर हम मनन करने वाले हैं। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 17, 18 और 19 वचन। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। इन वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए, हमें चलाइए प्रभु। हम सीखे समझे और केवल सुनने वाले नहीं, सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चलें, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, आज हर कोई अपने जीवन के अंदर निराशा लेकर बैठा हुआ है। हर कोई किसी न किसी प्रकार का निराशा, ज़्यादातर ऐसा हुआ है, बैंक से लोन लिया है या किसी से कर्ज लिया है, अब वो चुकाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि कई लोगों का पगार आधा हुआ है, कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया है और कई लोगों को समय पर पगार नहीं मिल रहा है, और अन्य पारिवारिक समस्या और बहुत सारी चीज़ों ने घेर के रखा हुआ है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं प्रियजनों कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है और परमेश्वर ने हमें वो आत्मा दिया है जो बुद्धि का और प्रकाशन का है। स्वयं फिर से एक बार वचन में चलते हैं, 17 वचन जी। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। प्रियजनों, जिनके पास आंखें नहीं है, हमारे कई ऐसे भाई बहन हैं जो दृष्टिहीन है ना, ब्लाइंड है बेचारे, तो ये लोग बिना आंख के दुनिया में जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, म्यूजिक है, अलग अलग क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं और बेस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। पर ये नहीं कहते कि भाई हमको ये तकलीफ है, नहीं, ये लोग जिंदगी को बड़े मुस्कुराते हुए आशीष समझकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर हमारे बुद्धि, हमारे ज्ञान, हमारा दिमाग, उसके बारे में कहता है। फिर से एक बार 18 वचन। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। उसके मिरास का धन पवित्र लोगों के बीच में कैसा है। सो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो एफिस के लोगों से कहता है और जो आज आपसे और मुझसे कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई आपका जो मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, यानी कि आप देख सकें कि परमेश्वर की योजना कैसी है आपके और मेरे लिए, कितनी अद्भुत है, कितनी अद्भुत है। कई लोग अपने मन को स्थिर नहीं रख पा रहे हैं, उनके सामने बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी संसारिक चीजें हैं,
कुछ लोग ताना मारते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप प्रभु में गए, इस करे आपको ये तकलीफें हो गई, ये हुआ वो हुआ, ये लोग कहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बड़ी सामर्थ है परमेश्वर की आपके और मेरे ऊपर, है ना। तो आज अपने माइंड को आपने सही जगह पर फोकस करना बहुत जरूरी है ना। अपने मन को सही दिशा में रखना बहुत जरूरी है। इससे क्या हो जाता है प्रियजनों, आपको और मुझे आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिलती है, बहुत मदद मिलता है। सबसे पहला चीज है, उन चीजों को जो आपके जीवन में रुकावट है, वो चीजें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उनको हटा दो। पहले सबसे पहले हटा दो, सबसे पहले उन चीजों को हटा दो। आपके और मेरे जीवन से हमने हटाना बहुत जरूरी है। सारी बाधाएं, सारी रुकावटें, सारे जो बंधन है। दौड़ में दौड़ने वाले लोगों को देखिए आप, विशेष करके ओलंपिक्स है या फिर एशियन गेम्स है या दूसरे सारे जो खेल होते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेलते हैं, वो जो दौड़ने वाले लोग हैं उनके कपड़े पहनते हैं बड़े हल्के होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो दौड़ते समय उनके ऊपर कोई प्रेशर ना आए, इसके लिए हल्के कपड़े पहनकर दौड़ रहे हैं। आज प्रियजनों, आपको और मुझे इस संसार में चलते समय इस संसार की सारी जो झंझट मारी है, इस संसार की सारी जो चिंताएं हैं, इसको हटा दीजिए आप। परमेश्वर को आपका ध्यान है। परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, पेतरस, प्रेरित पेतरस कहते हैं, तुम सारी चिंताएं उन पर डालो क्योंकि उनको तुम्हारा ध्यान है। तो सारी चिंताएं उनके ऊपर डालना, परमेश्वर के ऊपर डालना बहुत जरूरी है। आप और मैं चिंता लेकर नहीं चलना प्रियजनों। और प्रियजनों, परमेश्वर का अगर आप बड़ा खूबसूरत अगर चीजें अगर आप देखेंगे नजरा, कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया इतनी सुंदर बनाई है। आप जब भी किसी जंगल में जाते हैं या जब भी किसी बागीचे में जाते हैं, वहां का चीजों को देखकर आपका मन प्रसन्नित हो जाता है, क्योंकि आपने अपना जो दिमाग है, अपना जो मन है, संसार की चिंता से हटाकर उन चीजों के ऊपर आपने केंद्रित किया है। इसके लिए आपका वहां पर कुछ अलग सा आपका रिएक्शन होता है। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं भी आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। चलते समय यहां से आप स्टेशन के पास जाकर देखिए, या किसी बस अड्डे के पास या हवाई अड्डे के पास अगर आप गए, तो वहां पर आपको दिखेंगे बहुत सारे लोग चलते हुए, बहुत सारे लोग चलते हुए मिलेंगे। दौड़ते समय अगर आप देखेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे एक साथ में दौड़ते हुए। उड़ते हुए आप देखेंगे एक आध कोई उड़ता है, ठीक है। इसको अन्य अलग चीज में बताना चाहता हूं, मैं अलग तरीके से बताना चाहता हूं। प्रियजनों, ये जो हेलीकॉप्टर होता है या लाइट जेट होते हैं, इसमें 2, 4, 6, 10, 19 लोग बैठते हैं, 20 लोग बैठते हैं, 22 लोग बैठते हैं। उससे बड़ा जो प्लेन आता है जंबो जेट, उसमें 300 400 या उससे अधिक लोग बैठते हैं। लेकिन फाइटर जेट जो होता है, उसमें सिर्फ 1 या 2 जन बैठते हैं। उसका स्पीड इतना है कि वो साउंड को एकदम चीरता हुआ निकल जाता है, बादल को एकदम चीरता हुआ निकल जाता है। इतना स्पीड है उसके अंदर, और वो स्पीड में जा रहा है क्योंकि उसके अंदर खाली 1 या 2 व्यक्ति होता है। हेलीकॉप्टर होता है या लाइट जो जेट होते हैं, इसके अंदर लोग थोड़ा सा ज्यादा होते हैं, जंबो जेट बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इनका जो स्पीड है वो कम होती है। लेकिन फाइटर जेट की स्पीड ज्यादा है। कैसे और क्यों? प्रियजनों, बिल्कुल उसी रीति से आपको और मुझे, हम जो हैं, ये संसार की चीजें लेकर नहीं चलना है। अगर आपने ये संसार की बातों को लेकर चले, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप कभी भी ऊपर की दिशा में नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये ऐसा नियम है। तो आज आपको और मुझे प्रियजनों एक चीज ध्यान रखना है। हम ये सोचते हैं कि मेरे साथ में तो कोई भी नहीं है, मेरे साथ में जो भी थे छोड़कर गए हैं, मुझे साथ देने वाला कोई नहीं है। बस ये चीज से आप हट जाइए। आपका साथ परमेश्वर के साथ में है, बस इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि ये भाई मेरे से बात नहीं करता है, वो बहन मेरे से बात नहीं करती है, इन लोग मेरा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मेरा आदर नहीं करते हैं, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। आप परमेश्वर से जुड़े रहिए, आप परमेश्वर से जुड़े रहिए।
जब आप परमेश्वर से जुड़े रहते हैं प्रियजनों, तब आपके और मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम परमेश्वर का होता है। क्या आपको नहीं लगता है कि यीशु मसीह को भी छोड़कर कई लोग चले गए? योना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 66 और 67 वचन हम देखेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 66 एंड 67। जी, इस पर उसके चेले में से बहुतेरे उल्टे फिर गए। यीशु मसीह के साथ में चलने वाले जो चेले थे, बहुत 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 चेले वो छोड़कर चले गए। तो क्या यीशु मसीह की मिनिस्ट्री बंद हो गई? यीशु मसीह की सेवकाई बंद हो गई? नहीं, नहीं। उन्होंने आगे चलकर अपने दूसरे शिष्यों से भी कहा, और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? इसका मतलब है यीशु मसीह के साथ में कई लोग थे, कई चेले थे, कई चेले थे। भीड़ नहीं थी, चेले थे। पर उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ दिया। लेकिन यीशु मसीह की सेवा का ही क्या थी? वो आगे की तरफ जाना है, आगे की तरफ जाना है। और उन्होंने उस काम को कर दिया। प्रियजनों, यीशु मसीह के साथ में इतने सारे लोग थे, लेकिन सलीब पे चढ़ते समय यीशु मसीह अकेले थे। वो 2 चोर थे, वो बात अलग है, लेकिन यीशु मसीह अकेले थे उस सलीब के ऊपर। यहां तक कि उसके जो चेले थे वो तक वहां से भाग गए, डर के मारे भाग गए वहां पर। यीशु मसीह अकेले थे। तो आज इस संसार के अंदर कई बार ऐसा होगा, आपके परिवार के लोग, आपके अपने लोग, आपके कलीसिया के लोग या आपके रिश्तेदार या पड़ोसी, ये आपको अकेले को लटका डालेंगे, आपको अकेले को फंसा रख डालेंगे। आपको निराश नहीं होना है। आपको ये ध्यान रखना है आप किससे जुड़े हुए हैं। यीशु मसीह मरते समय जो सलीब के ऊपर अकेले थे, उस समय उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ठीक है, यीशु मसीह वहां पर कहते हैं समाप्त हो गया, जो काम दिया था वो काम समाप्त हो गया। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे, कंप्लेंट नहीं कर रहे थे पिता से कि देखो मेरे चेलों ने छोड़ दिया, मेरे साथ में जो खा पी रहे थे उन लोग भी छोड़ दिए, मुझे धोखा दिए, सब भाग गए, कोई भी नहीं, यहाँ पर मैं अकेला रगड़ रहा हूं, पिता इन्हें छोड़ना नहीं। ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। उनको पता था वो अकेला है और उनका रिश्ता परमेश्वर से जुड़ा हुआ था और वो बहुत जरूरी है। तो प्रियजनों, परमेश्वर की सामर्थ जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, हम फिर से एक बार पढ़ लेंगे। एफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 17 वचन। जी, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। प्रियजनों, आप अकेले इस संसार में आए हैं और आप अकेले जाने वाले हैं। तो उस समय शायद एक आध कोई होगा जो जुड़वा हुआ है ना, या 3 बच्चे एक साथ में हुए होंगे, लेकिन इस संसार में आप अकेले आए हैं और आपको अकेला जाना है। अगर आपको अकेला जाना है तो कोई साथ में है या नहीं, कोई साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, कोई आपके पीठ में छुरा भोंक रहा है, इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आपका ध्यान परमेश्वर पे रखिए और उनके साथ में क्या करना है परमेश्वर करेगा। आप अपना ध्यान प्रभु पे रखिए। वो कहते हैं ना 18 वचन में, क्या कहते हैं? जी, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। और जान लो उसके बुलाने से। प्रियजनों, आपको और मुझे परमेश्वर ने बुलाया है और नियुक्त किया है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने बुलाया है और नियुक्त किया है। सो अगर परमेश्वर ने नियुक्त किया है, ध्यान कहां पर है आपका? 19 वचन में चलते हैं। और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं। उसकी सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ हमारी ओर, यानी जो विश्वास करते हैं, कितनी महान है, कितनी महान है, कितनी महान है, कितनी महान है परमेश्वर की सामर्थ जो आपके और मेरे अंदर काम कर रहे हैं। जो विश्वास करते हैं लोग, उनके अंदर काम कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। प्रियजनों, यीशु मसीह आपको ऊपर उठाना चाहता है। यीशु मसीह आपको एक नए स्तर, अभिषेक के एक नए स्तर पे खड़ा करना चाहता है। तो आपका फोकस
वहां से हटाकर परमेश्वर की तरफ आपको करना है। आपके जो माइंड है उसको रिकंडीशन करना बहुत जरूरी है। मैं परमेश्वर के सामर्थ में चलता हूँ, परमेश्वर की सामर्थ अद्भुत है मेरे अंदर, मेरे जीवन में। ये आपको और मुझे हर बार बोलना है कि हम कौन है। हम परमेश्वर की संतान है, रक्त का दाम देकर परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है, हम परमेश्वर के हैं। ये बोलना बहुत जरूरी है। और जब हम ये बोलते हैं प्रियजनों, अपने आप में बोलते रहते हैं, परमेश्वर का अद्भुत कार्य देखोगे। जो बंधन जो दुष्ट ने बांधे हैं वो टूटना शुरू हो जाता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन 29 अध्याय उसका 25, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो ऊंचे स्थान पर। तो प्रियजनों, परमेश्वर ने आपको और मुझे ऊंचे स्थान पर रख दिया है। ये आपको बोलना है। ये जब आपको कबूल करना है कि परमेश्वर ने मुझे ऊंचे स्थान पर रखा हुआ है। प्रियजनों, एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर मेरा प्रमोशन हो, हे परमेश्वर मेरा प्रमोशन हो, हे परमेश्वर मेरा प्रमोशन हो। उसका प्रमोशन हुआ लेकिन वो खुश नहीं था, क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया और उसका पगार 10% बढ़ गया। उसके साथ में दूसरे लोग जो थे उनका प्रमोशन भी हुआ और पगार कुछ 25% बढ़ गया। तो इसका प्रमोशन होने के बाद भी ये निराश है। आपने और मैंने कहना चाहिए, प्रभु आपने मुझे पदोन्नति दी है, आपने मुझे आशीर्वादित किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रियजनों, जब हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को, उस समय परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ हमें हमारे जीवन के लिए बड़ा लाभदायक होता है। आपको पता है कि जब मिस्र देश से जब परमेश्वर ने लोगों को बाहर निकाल कर लाया, वहां पर जब नदी के पास लेकर जाए, इनको प्यास लगे थे और उन्होंने जो पानी पिया, पानी बड़ा कड़वा था, मारा का पानी है ना, तो उन्होंने कुड़कुड़ने लगे, हर चीज में कुड़कुड़ाने लगे। और नतीजा क्या हुआ प्रियजनों, इनमें से कोई भी उस वाचा के स्थान पर नहीं जा सके। जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी वहां इन लोग उस स्थान पर नहीं पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि सिर्फ कालेब और जोशुआ इन लोग वहां पर पहुंच पाए। वजह क्या थी प्रियजनों? कुड़कुड़ाना। कुड़कुड़ाना आपको और मुझे, है ना, कुड़कुड़ाना नहीं है। परमेश्वर ऊंचे स्थान पर खड़ा करने का परमेश्वर ने वादा किया। हम फिर से एक बार उस वचन को पढ़ लेते हैं, नीति वचन 29 का 25, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसे ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। परमेश्वर उसको ऊंचे स्थान पर रखता है। प्रिय लोग, इस मसीह जीवन में जीते समय आप देखेंगे कुछ मसीह लोग ऐसे हैं, या जो मसीह नहीं है ऐसे लोग हैं। ये लोग ये बड़े समस्या वाले लोग हैं। इनकी समस्या कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, और ये हमेशा उस तकलीफ में, उस पीड़ा में रहेंगे और तुरंत भागकर आपके पास आएंगे। और ये सोचते हैं कि आपके पास आने के बाद आप उनको उत्साहित करेंगे, उनको आनंदित करेंगे, उनको एनकरेज करेंगे, है ना, आप उनको प्रोत्साहन देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये लोग आपके पास आएंगे और ये लोगों को आप जितना उनको आप मदद करोगे, जितना उनको आप काउंसिल करोगे, सपोर्ट करोगे, ये बार बार आपके पास भाग कर आने वाले हैं। ये लोग इसी प्रकार के लोग हैं। ये अगर आपने इनकी सहायता नहीं की, यदि आपने उनकी मदद नहीं की, तो वो आपको दोषी ठहराएंगे, क्योंकि आपने मेरी मदद नहीं की, आपने ऐसा करना चाहिए था, आपने वैसा करना चाहिए था। तो प्रियजनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यीशु मसीह अकेला उद्धार करता है, छुड़ाने वाला है। आप और मैंने इस बात को याद रखना। प्रियजनों, कुछ लोग हैं जो अपनी समस्या लेके आकर हमको दे देते हैं और उस समस्या के अंदर हम खुद उलझ जाते हैं और फिर हमारा जो चैन है, शांति है, ये सब भंग हो जाती है। इसके लिए आपको और मुझे एक सीमा रखना बहुत जरूरी है। एक सीमा रखना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से आपको और मुझे थोड़ा सा, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, चलते समय कई लोग आते हैं, दौड़ते समय कम लोग होते हैं और उड़ते समय तो अकेला उड़ना पड़ता है। उसी रीति से प्रियजनों, आज आपका और मेरा ध्यान कहां पर होना चाहिए? ये मन भटकाने वाले
ऐसे लोगों से आपको सावधान होना है। और परमेश्वर ने जो आशीषें दी है आपको और मुझे, परमेश्वर की जो आशीषें आपके और मेरे ऊपर है, परमेश्वर की जो सामर्थ आपके और मेरे ऊपर है, उस सामर्थ को पहचानिए और उस सामर्थ में बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वो सामर्थ बहुत ज़रूरी है आपको ये जानने के लिए कि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ से भरा है। आज हम प्रार्थना करने वाले हैं कि परमेश्वर हमारे मन की आँखों को ज्योतिर्मय कर दें, ताकि हम परमेश्वर की वो जो बुलावट है उसकी सामर्थ को जान सकें। परमेश्वर की जो अद्भुत काम जो है, जो हमारे जीवन में हो रहा है, उसको हम देख सकें। प्रियजनों, एक व्यक्ति जिन्होंने मुझे कहा, क्या किया परमेश्वर ने, क्या किया मेरे साथ में, क्या किया परमेश्वर ने, मुझे कुछ भी नहीं दिया परमेश्वर ने। मैंने कहा आपकी किडनी चल रही है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। आप देख सकते हैं, आपकी आंखें हैं, प्रभु को धन्यवाद। आप चल फिर पा रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद। आप कुछ भी खाते हैं, पचा लेते हैं, प्रभु को धन्यवाद। आप उठ बैठ सकते हैं, कोई तकलीफ है, कठिनाई है, बोलते हैं नहीं, प्रभु को धन्यवाद। मैंने कहा प्रभु ने आपको सही सलामत रखा है, अच्छा आरोग्य में रखा है, यही तो परमेश्वर का बड़ा चमत्कार है। तो प्रियजनों, आज कई लोग आकर आपसे कहेंगे आप प्रभु में आने के बाद आपको क्या फायदा हुआ, आपको क्या मिला। आपको ये कहना है, जैसे हम LIC का पॉलिसी या कोई भी इंश्योरेंस निकालते हैं, निकालने के बाद क्या हो जाता है कि ये मैं पॉलिसी इसके लिए निकाला हूं ताकि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को काम आवे। ठीक है, ये पॉलिसी का नियम है। लेकिन ये जो पॉलिसी जो मैं कहता हूं, यानी मैंने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया है, ये मेरा इस दुनिया में रहते समय और इस दुनिया से जाने के बाद भी मैं अनंत महिमा में प्रवेश करने वाला हूं, इसकी गारंटी है। और यही यीशु मसीह की बुलावट की बड़ी चिन्ह है, एक बड़ा अद्भुत काम है यीशु मसीह का कि उन्होंने मुझे बुलाया है। हम फिर एक बार इस वचन में चलते हैं, 1:18, एफिसियों 1:18 जी। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर की सामर्थ आपके चारों तरफ है, परमेश्वर की सामर्थ आपके चारों तरफ है। जब मूसा मिस्र देश से बाहर निकला और सामने जो लाल समुद्र के पास जब आया, तो वहां पर परमेश्वर ने कहा जो लाठी तेरे हाथ में उसको आगे की तरफ कर। उसने आगे की तरफ किया, परमेश्वर के आगे का पालन किया। परमेश्वर ने प्रियजनों पूर्वी हवा को वहां पर भेजा, पूर्वी हवा, पूर्वी दिशा की हवा को वहां पर भेजा, और वो हवा दरिया का 2 भाग करता हुआ आगे बढ़ गया। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर का सामर्थ काम कर रहा है आपके और मेरे अंदर। वो आगे चलकर आपके और मेरे लिए रास्ता तैयार कर रहा है। टेढ़े मेढ़े जो रास्ते उसको सरल कर रहा है, सीधा कर रहा है, चौड़ा कर रहा है, ताकि हम आगे बढ़े। और मनुष्य का भय हमारे लिए फंदा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का भय, परमेश्वर जो है हमें ऊंचे स्थान पर खड़ा करना चाहता है, ऊंचे स्थान पर हमें परमेश्वर खड़ा करना चाहता है। और जैसा ये इजरायली लोग जब निकले, उस समंदर को पार कर दिया, फिर से पानी आ गए और शत्रु उसमें डूब के मर गए, और इन लोग पार करते हुए परमेश्वर का गौरव करते हुए, स्तुतिगान करते हुए ये आगे बढ़ गए और आगे बढ़ते गए। प्रियजनों, वहां पर परमेश्वर ने हर बार उनके साथ में अद्भुत काम किए। हर बार वहां उनके साथ में चट्टान बनकर साथ में उनके खड़ा था, दिन में मेघ स्तंभ और रात में अग्नि स्तंभ बनकर उनके साथ परमेश्वर चलता था। और वही परमेश्वर आज आपके और मेरे साथ में है, आपके और मेरे अंदर है, और वही परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है। तो प्रियजनों, निराश मत होइए और ये सारी चीजें जो है हटा दीजिए। आपको और मुझे आगे बढ़ने से रोकने वाली चीजों को तोड़कर फेंक दीजिए, परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़िए। बड़ी खूबसूरत जिंदगी है ये भी और इसके बाद की भी। तो इस जिंदगी के अंदर निराश बनकर मत बैठिए, निराशा में मत बैठिए। बड़ी आशा जो परमेश्वर की महिमा की है, जो बुलावट की जो आशा है, उसमें बने रहिए, और परमेश्वर यही चाहता है। आमीन। प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को अनुग्रह और आशीष से भरपूर करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। आपने प्रभु जी आज हमें आशीष दिया, इसके लिए धन्यवाद। आप हमें चला रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज आपने हमारे प्रभु जी मन की आँखों को ज्योतिर्मय कर दिया, धन्यवाद देते हैं। और जो विश्वास करते हैं आप पर, उनके लिए जो सामर्थ्य आप देते हैं प्रभु जी, वो सामर्थ्य आज हमने पा ली है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपका गौरव, महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपको पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। आइए प्रियजनों, हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोले। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। आज जो जिनका जन्मदिन है, सप्ताह भर में हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। और आज 31 तारीख है और आर्या भोईर इस बच्ची का जन्मदिन है। और कल 1 तारीख है, विल्मा पसन्ना इस बहन का जन्मदिन है। आंतिया डिकोस्टा इस बेटी का जन्मदिन है। रुथ मिस्किटा इस बेटी का जन्मदिन है। और 3 तारीख को बुधवार के दिन मेरी पत्नी का, लिडविन डिसूजा, इनका जन्मदिन है। और 4 तारीख को मेरी बेटी का, जोएना, इनका जन्मदिन है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रभु का आशीष आप पर बना रहे। आइए प्रियजन, हम सभी के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम आर्या को आपके हाथ में देते हैं, विल्मा सिस्टर को, आंतिया को, रुथ इस बेटी को आपके हाथ में देते हैं, लिडविन मेरी पत्नी को आपके हाथ में देते हैं, जोएना मेरी बेटी को आपके हाथ में देते हैं, और विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, इन सभी को आपके हवाले करते हैं प्रभु जी। इन सभी का ताबा लीजिए प्रभु जी, और इन सभी को प्रभु जी आपके पवित्रता में चलाइए। इनकी ज़रूरतों को आप आपकी इच्छा के अनुसार पूरा कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी, जो आपसे दूर है प्रभु जी, वो आपके राज्य के वारिस बने प्रभु जी, ऐसा होने देना। जो पीड़ा, संकट, तकलीफ में प्रभु जी, उन्हें बचाना प्रभु। और जिन्होंने गलत निर्णय लिया है प्रभु जी, वो सही निर्णय ले प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव, महिमा, आपकी स्तुति, बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं, आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल का आइकन क्लिक करके उसमें सबसे ऊपर का जो है ऑल का ऑप्शन क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन, हमारा जो सप्ताह में 2 बार प्रार्थना आती है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और जो आप पहले से हमसे जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके इतना शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों तक वचन जाए और लोगों को आशीष मिले। और आप मुझे और देखना चाहते हैं, शुभ संदेश जो चैनल है, उसमें हर सोमवार के दिन सुबह 8 बजे स्वर्ग सुमन इस कार्यक्रम में मैं आता हूं, और मेरे अलावा कुछ और भी प्रभु के सेवक लोग आते हैं। और आप कृपया इस चैनल को देख लीजिए और आप आशीषित हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।